So day 6 is here. Day 6 में आज हम जाने वाले हैं ले टू पेंगोंग. It is going to be a very long ride. बहुत सारी मज़े आने वाले हैं इसमें, एडवेंचर करने वाले हैं, लेकिन आपको निकलना है सुबह 6 बजे तक हर हाल में. सुबह 6 बजे निकलेंगे. 40 किलोमीटर दूर आएगा सबसे पहला पास, दैट इज खाडुंगला. सुबह सुबह ठंड होगी बढ़िया वाली. और खाडुंगला इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 17,582 feet. That is the actual height and it is the second highest pass in the world. Just imagine, second highest pass in the world. खाडुंगला के स्टोन पे भी जो मार्किंग स्टोन है उसके ऊपर भी जो उसकी हाइट लिखी हुई है वो लिखी है 18,380 feet. It is actually not correct. गूगल करके देखिएगा. मैंने क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करी है, पहले मेरे को भी लगता था कि यही हाइट है, लेकिन वो हाइट नहीं है. बट वट एवर इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड और द एयर इज़ वेरी थिन, सो यू विल फील ब्रेथलेस और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी. नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना कि बाइक पे बैठना, उतरना, घूमना फिरना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा. अगर आप गाड़ियों में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा जैसे हिल्स के ऊपर पास में पहुंचने लगे तो गाड़ियों के शीशे रोल डाउन कर दें, सो दैट यू गेट एक्लिमेटाइज्ड टू द काइंड ऑफ द कोल्ड दैट इज गोइंग टू बी आउटसाइड, बिकॉज इट शुड नॉट हिट यू एट वंस. करें. और यहाँ पे भी फिर से क्या करना है, पंगड़ा. तो पंगड़ा पाओ, यहाँ पे भी चॉकलेट खाओ, पानी पियो और यहाँ से भी मैगी खाओ और आगे बढ़ जाओ. जैसे नीचे उतरने वाले हैं, इससे 16-17 किलोमीटर तक सड़क बिल्कुल टूटी फूटी रहेगी, तो जो भी खाया होगा सब मस्त एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा. तो यहाँ से आप निकलिए. निकलते से उतरते हुए आपको मिलेगा डिस्किट. आप याद रखिएगा, डिस्किट में एक पेट्रोल पंप है. पैंगोंग लेक तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है, तो डिस्किट से उतरते ही पेट्रोल भरवा लीजिएगा. और पेट्रोल भरवाने के बाद अपने जेरी केन्स में भी ज़रूर ले लीजिएगा. अगर आप बाइक्स पे हैं, गाड़ी में भी हैं, तो एक जेरी केन रखना पेट्रोल का. हिली एरियाज़ में बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वो ज़रूर रख लीजिएगा. जेरी केन में पेट्रोल यहाँ से डिस्किट का पेट्रोल पंप है, याद रखिएगा. ये रोड के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा लोगों से पूछना पड़ेगा. थोड़ा सा उतर के एक साइड में जाके छोटा सा पेट्रोल पंप है. पहले मैनुअल होता था, अब इलेक्ट्रिक हो गया है, तो वहाँ से पेट्रोल ज़रूर भरवा लीजिएगा. टैंक अप योर व्हीकल्स एंड योर सेल्फ एज वेल. और यहाँ से फिर आगे निकलिए टूवर्ड्स पैंगोंग. पैंगोंग रुकिए. पैंगोंग इज़ अमेजिंग सीरीन प्लेस. पैंगोंग एंटर करते से पैंगोंग सो इज़ द लेक वेयर यू आर गोइंग टू रीच. तो पैंगोंग सो ऑन रोड है, और पैंगोंग सो पहुंचने से जस्ट पहले आपको लेफ्ट साइड पे निशान साहिब नज़र आएगा, और यहाँ पे भी आर्मी मेंटेन्ड एक गुरुद्वारा है. गुरुद्वारे में दर्शन करिए और आगे बढ़िए. पैंगोंग लेक. पैंगोंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट इज़ फुल ऑफ क्लियर वाटर है. वहाँ पे ग्रीन, ब्लू, बहुत अलग अलग कलर्स का दिखता है वाटर हर टाइम पे. दिस इज़ अ सॉल्टी लेक माइंड यू, तो इसके अंदर डिप नहीं करिएगा. पानी बहुत फ्रीजिंग कोल्ड होता है इसमें, और डिप करते से वो सॉल्ट ना बहुत जल्दी से बॉडी एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इट इज़ नॉर्मली वेरी विंडी, वेरी वेरी विंडी आउटसाइड. खाने पीने की बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे. बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आपको कोई उसमें परेशानी नहीं होने वाली. तक तो ये सीन था पैंगोंग में. छोटे छोटे होटल्स कई हैं, होम स्टेज हैं और कैंप्स हैं. बहुत सारे कैंप्स हैं ऑन रोड. तो आप चाहें अगर वहाँ पे अब आप जब जाएं पोस्ट कोविड और ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हो, तो आप पैंगोंग ज़रूर रुकें. और अगर पैंगोंग रुकेंगे तो याद रखिएगा कि रात को अपने टेंट में से, अपने होटल रूम में से कहीं से भी रात को बाहर ज़रूर निकलेगा. बिकॉज क्या होता है कि पिच ब्लैक होता है, और लुक एट द स्काई एंड यू विल बी मेस्मराइज्ड. यू विल सी सो मैनी स्टार्स. चद्दर बिछी होगी ऐसे सितारों की, एंड जब आप उसको देखेंगे ना, यू विल फॉल इन लव विद द स्काई. एक छोटी सी इन्फो है जो मैं भूल गया था. अगर यहाँ पे रुकने की आपको पैंगोंग में जगह नहीं मिले, तो यू डू नॉट हैव टू गो ऑल द वे बैक टू नुब्रा और कहीं पे भी. इससे थोड़ा सा आगे चलिए, टंगस्टी नाम की जगह आएगी. टंगस्टी में बहुत सारे, आई थिंक मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा. वहाँ पे बोर्ड्स भी बहुत सारे लगे रहते हैं. तो टंगस्टी में आपको होटल रूम्स भी मिल जाएंगे, होम स्टेज भी मिल जाएंगे, कैंप्स भी मिल जाएंगे. तो इट इज़ अ गुड प्लेस, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वहाँ पे रहना फिलहाल. ये एक ऑप्शन अच्छी है. खाने पीने की ऑप्शंस भी वहाँ पे बहुत सारी है, और एग्जैक्टली ऐसा ही स्काई आपको वहाँ से भी देखने को मिलेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात को लेट जागते रहना है. सोना जल्दी है आज भी, बिकॉज कल और मज़ा करने वाले हैं. तो सी यू ऑन द डे 7. बाय. तो वेलकम टू द डे 7 माय डियर फ्रेंड्स. और आज हम जाने वाले हैं पैंगोंग या टांगस्टी, जहाँ पे भी हम रुके होंगे वहाँ से हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स पांग. एंड वी आर गोइंग टू गो थ्रू बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स आने वाली हैं आज के रास्ते में, और सड़क बिल्कुल बेकार होने वाली है. ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का रास्ता है, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अ होल डे, because we are going to go through 2 passes, and one of them is the world 3rd highest pass. Second से हम होके आ चुके हैं. This one is the 3rd highest pass. So we are going to go through Changla,
and then Tanglangla. Tanglangla is one of the most beautiful passes all across जितने भी हमने अभी तक passes करे हैं. This is going to be the most beautiful pass. साफ सुथरा है, हाइट पे है, ठंडा है and beautiful है. It is very beautiful all around. So let's leave from Tangste. और आज भी मैं आपसे कहूँगा कि like all the days you'll have to leave early ताकि आप अगले दिन भी अच्छे से कर पाएँ. थकावट को आप रात को सो के मिटा सकें, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकें और इस ट्रिप को एंजॉय कर सकें पूरी एनर्जी के साथ. तो रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है. तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक शुरू कर देना हमें दिन. जैसे हम यहाँ से निकलते हैं तो रोड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतनी बढ़िया नहीं है और चांगला से पहले तो बिल्कुल बेकार हो जाती है. चांगला इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 17,000 फीट अबव सी लेवल एंड व्हेन यू रीच चांगला आराम से पहुँचिए, भंगड़ा करिए, मैगी खाइए, बॉडी के अंदर एनर्जी लाइए, पानी पीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए. फ़ोटो खिंचाने के बाद में फ़ोटो खिंचाना मत भूलना. और फोटो खिंचाएंगे तो मेरे को इंस्टा पे ज़रूर डालिएगा टैग करके. अगर आपने ये बकेट लिस्ट, मेरी वाली बकेट लिस्ट में अगर आप भी इंटरेस्टेड है जाने में तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. तो इंस्टा का आईडी नीचे लटकता हुआ आ रहा है, फॉलो करिए. और अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो लाइक दबाना तो बनता है. जैसे चांगला से आगे निकलते हैं 60 किलोमीटर्स बाद यू विल रीच कारू टाउन के अंदर यू हैव अ पेट्रोल पंप ऑल्सो. पेट्रोल अवेलेबल है, वहाँ से टैंक अप करिए फटाफट से. जैसे हम उससे आगे निकलेंगे तो वी रीच द सेकेंड पास ऑफ द डे एंड दैट्स तांगलांगला. इसको एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे को अच्छे से नहीं आती. टैगलांगला बोलते इसको लोग, लिखा जो जाता है और बोलते तांगलांगला है, तो मेरे को पता नहीं क्या होता है इसका. तांगला इज अराउंड 17,500 फीट समथिंग. तो आज सेकेंड पास में हम पहुँचते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी कोल्ड, वेरी ब्यूटिफुल ऑल अराउंड, वेरी सीनिक. यहाँ पे फोटोग्राफ्स खिंचाना बनता है. एंड हम निकलते हैं तांगलांगला से और तांगलांगला से निकलने के बाद भी सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं एंड विल रीच पांग. अब इस दौरान में क्या कोविड के टाइम पे रोड्स में कुछ काम वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. तो आर डे 7 एंड्स व्हेन वी रीच पांग. और पांग के अंदर बढ़िया से होटल स्टे में जाके कमरा लीजिए, जाइए, टेक अ गुड शावर, हॉट शावर, खाना खाइए और सो जाइए बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी एडवेंचर अगेन. रोज एडवेंचर है इस रोड के ऊपर. सो आई सी यू ऑन डे 8. बाय. सो वेलकम टू द डे 8. आज हम जाने वाले हैं पांग से लेके किलोंग तक. सो पांग से किलोंग का रास्ता तो बहुत लंबा नहीं है, इट इज़ अराउंड 185 किलोमीटर्स, लेकिन पूरा दिन लग जाने वाला है. एंड ट्रस्ट मी 185 किलोमीटर्स में पूरा दिन क्यों लगेगा, बिकॉज आज फिर से आने वाले 2 पासेस आने वाले हमारे रास्ते में दोबारा से और ढेर सारी वाटर क्रॉसिंग्स, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी. पागल नाला भी शायद आज इसी रास्ते में हमारे आएगा या मे बी कल आएगा, लेकिन बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स आने वाली हैं. हम जैसे पांग से निकलते 25 किलोमीटर्स के बाद में वी रीच लाचुंगला. लाचुंगला इज़ द फर्स्ट पास ऑफ अ डे एंड इट इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 16,600 फीट. लाचुंगला से निकलने के बाद वी रीच सारचू. सारचू इज़ अ प्लेस यू कैन गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट करिए, आराम से थोड़ी देर रेस्ट करिए, पानी पीजिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को. जैसे मैंने कहा सारचू से आगे चलते हैं तो यू विल रीच द सेकेंड पास ऑफ द डे बारालाचला. बारालाचला पहुंचने के बाद फिर से भंगड़ा भी बनता है, चॉकलेट भी बनती है, बहुत सारा पानी, ORS, टैंग, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी पूरा रखिएगा. और फिर से जोश व फिरोश के साथ हम यहाँ से निकलते हैं. 191 किलोमीटर्स इज़ मनाली फ्रॉम हेयर, बट वी आर नॉट गोइंग टू मनाली टुडे माय डियर फ्रेंड्स. हम जाने वाले हैं आज किलोंग तक. बारालाचला से निकलने के बाद वी रीच सिंगजिंग बार. सिंगजिंग बार के बाद हम पहुँचते डारचा और डारचा के बाद हम पहुँचते किलोंग. सो आवर डे एंड्स एट किलोंग. आई एम श्योर यू विल बी वेरी टायर्ड बाय दिस टाइम. तो अच्छे से खाना खाइए, जल्दी सो जाइए, कम से कम 8-9 घंटे की नींद ज़रूर लीजिएगा बिकॉज आज हमारी बॉडी बहुत टायर्ड है बिकॉज वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. डिस्टेंस कम था लेकिन 2 पासेस कवर करे हैं. तो कल हम जाने वाले किलोंग से मनाली. सो सी यू ऑन डे 9. बाय. वेलकम टू द डे 9 माय डियर फ्रेंड्स. और आज हम जाने वाले किलोंग से मनाली. किलोंग से ऑलमोस्ट 115-20 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है. लेकिन आज फिर से हमारे रास्ते में एक और मस्त चीज़ आने वाली है. क्या आने वाला है? रोहतांग. यस, वी आर गोइंग टू क्रॉस रोहतांग टुडे. रोहतांग के लिए बेसिकली हमें कोई पास की ज़रूरत नहीं होती है जब हम लेह की तरफ से आ रहे होते हैं. एंड जब तक मेरी नॉलेज में है ट्यूसडे को रोहतांग बंद होता है, तो अपने दिन को वैसे ही प्लान करिएगा कि आप रोहतांग कब पहुंचने वाले हैं. तो जैसे आप निकलते हैं पैंगोंग से यू विल गो टू टांडी. टांडी में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा क्योंकि फिर इसके बाद पेट्रोल पंप मिलेगा सीधा जाके मनाली के अंदर.
बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो टांडी पे टैंक फुल दोबारा से करा लो, कराओ फटाफट कराओ। तो टांडी तक जब हम पहुँचते हैं, रोड्स बिल्कुल बेकार हैं यहाँ तक के लिए। बीच में बहुत कम पैचेस आएंगे जहाँ पे रोड अच्छी है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपने ले जाना है तो पता कब जाना है, अब जाना है। बिकॉज जैसे जैसे सड़कें यहाँ पे बनती जाएंगी, लेह लद्दाख जाने का चाम ही ख़त्म होता जाएगा। जैसे अगर हम चाहें तो मनाली से अगर हमें ऊपर चढ़ना है तो मनाली से हम सीधा अटल टनल लें और ऑलमोस्ट रोहतांग सब निकल जाते हैं। 5-6 घंटे की ड्राइव हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारा फ़न भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर ले जाना है तो आज जाना है, लेकिन आज नहीं जाना है, बाहर कोरोना है, आज नहीं जाना है। तो कैसा लग रहा है यहाँ तक का सफ़र? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक दबाना तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए मेरे दोस्तों, मेरे यारों। चलो मेरे यारों, दबा दो बटन, ये भी और ये भी, सब्सक्राइब भी और घंटी भी। वेरी गुड। हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, वापस एलिवेशन फिर से गेन कर रहे हैं। 13,050 फीट पे वी रीच रोहतांग पास। और पास व्हाट अ व्यू यार। रोहतांग कितने लोगों का ड्रीम होता था। मुझे पता है कि जब मैं पहली बार रोहतांग गया था तो रोहतांग ऐसा लगता था कि कहाँ जाने वाला हूँ, पता नहीं कौन सी दुनिया में, भगवान की गोदी में जाके इतना ऊपर लगता था। लेकिन जब ये बाकी सारी जगहें देखी तो ऐसा लगता है कि यार भगवान जी और बहुत दूर हैं। रोहतांग पहुंचने के बाद में मोस्टली आपको डिसेंट के टाइम पे, अगर आप अपना डिसेंट शुरू कर देते हैं सही टाइम से, तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी आपको डिसेंट के टाइम पे ट्रैफिक मिलेगा, काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा। बिकॉज बहुत सारे मोस्टली लोग सुबह निकलते हैं और दोपहर के बाद नीचे की तरफ डिसेंट करते हैं। लेकिन आई टेल यू, इट इज़ अ ट्रिप इन इटसेल्फ। रोड्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बीच में रुक के जहाँ पे भी आपको चाहिए, रोड के साइड पे आपको छोटे छोटे स्पॉट्स मिलेंगे, तो चाय और मैगी। इट इज़ एन ऑसम ट्रिप। तो आज हम पहुँच गए हैं मनाली। तो आज मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा अपनी जर्नी को। टुडे वाज द डे 9th एंड वी हैव रीच्ड मनाली। डे विल स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग अगेन बाय अराउंड 6 o'clock बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी माई डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मनाली रोड के ऊपर जब हम आनंदपुर साहिब जब पहाड़ ख़त्म कर रहे होते हैं तो सड़क बहुत टूटी हुई है। कंस्ट्रक्शन पता नहीं, और शायद प्राचीन काल से वहाँ पे सड़क बनी रही है, और शायद आने वाले काल तक बनती रहेगी, पता नहीं कब बनेगी। बट एनीवेज, दिस इज़ वेयर जर्नी एंड्स। वी रीच दिल्ली, और उसके बाद डेली ग्राइंड शुरू। तो कैसा लगा सफ़र? अगर सफ़र अच्छा लगा है तो इसको अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करिएगा। और अगर आप ये सफ़र करेंगे तो मेरे इंस्टा पे मेरे को फॉलो ज़रूर करिएगा। मेरा इंस्टा आईडी नीचे आ रहा है, और अगर आप इंस्टा पे फॉलो करेंगे तो जब भी आप कभी जाएंगे, जब भी कभी, प्लीज़ प्रॉमिस मी, आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर मेरे को टैग करके डालिएगा। आई रियली वांट टू सी हु हैज़ टेकन दिस इन देयर बकेट लिस्ट। और अगर आप बकेट लिस्ट में चाहते हैं कि कुछ और डेस्टिनेशंस जोड़े जाए आपकी पसंद के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू जॉइन देम टू माई बकेट लिस्ट एज वेल। और उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई डियर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मीट एंड ग्रीट सिंह, सत श्री अकाल, की हाल चाल, रब रखा माई फ्रेंड्स, लव यू।